नीली गहराइयों का रहस्य। सिन्नोली, गोवा का एक शांत और सुरम्य गांव, जहां हर सुबह समुद्र की लहरें सूरज की रोशनी के साथ झिलमिलाती थीं। यहीं रहती थी 18 साल की माया, एक सीधी सादी लड़की जिसे बचपन से समुद्र से गहरा लगाव था। उसके पिता एक मछुआरे थे और माँ कुछ साल पहले ही एक रहस्यमयी बीमारी से चल बसी थी। माया का ज्यादातर समय समुद्र किनारे बीतता। वो लहरों से बातें करती, बालू पर स्केच बनाती और घंटों पानी में पांव डाले बैठी रहती। उसे अक्सर महसूस होता जैसे समुद्र उसे कुछ कहना चाहता है। एक रात माया ने एक विचित्र सपना देखा। वो समुद्र में तैर रही थी जब अचानक एक नीली रोशनी उसके सामने प्रकट हुई। रोशनी में एक स्त्री आकृति थी। उसकी त्वचा मोती सी चमकती थी, बाल समुद्री शैवाल की तरह लहराते थे और सबसे खास उसकी टोंगे नहीं थी बल्कि मछली की पूंछ थी। माया, वह पुकार रही थी, समय आ गया है। माया की आंख खुली तो उसका शरीर पसीने से भीगा था और दिल तेजी से धड़क रहा था। अगली सुबह माया समुद्र किनारे पहुंची, जहां लहरें सामान्य से अधिक ऊंची थीं। हवा में अजीब सी सरसराहट थी। तभी उसे एक चमचमाता सीप मिला जो अजीब नीली रोशनी छोड़ रहा था। वह सीप हाथ में लेते ही उसके दिमाग में वही आवाज गूंज उठी, नीली गहराइयों में तुम्हारा सच छिपा है। माया ने सीप को अपनी जेब में रखा और अपने पिता से पूछना शुरू किया कि माँ के बारे में क्या कुछ छुपा है। थोड़ी देर चुप रहने के बाद उसके पिता ने धीमे स्वर में कहा, तुम्हारी माँ वो आम इंसान नहीं थी, वो समुद्र की रानी थी, एक जलपरी। माया सन्न रह गई। तुम आधी इंसान और आधी जलपरी हो, उन्होंने कहा। मैंने वादा किया था कि तुम्हें इस दुनिया से दूर रखूंगा, लेकिन अब शायद वक्त आ गया है कि तुम अपनी सच्चाई जानो। उस रात माया ने तय किया कि अब वो अपनी सच्चाई जानेगी। उसने अपनी माँ की पुरानी चीजों को टटोला और एक सीप जैसी वस्तु को जैसे ही खोला, उसमें से एक नक्शा निकला। उस पर समुद्र के भीतर एक स्थान चिह्नित था, नीला मंदिर। माया ने गोताखोरी का सामान पहना और समुद्र में उतर गई। गहराइयों में उसे वो स्थान मिल गया, एक गुफा जिसमें प्रवेश करते ही चारों ओर नीली रोशनी फैल गई। गुफा के अंदर एक अत्यंत सुंदर जलपरी उसका इंतजार कर रही थी। उसका नाम था नीलिमा। तुम आ गई, नीलिमा मुस्कुराई। हमें बहुत समय से तुम्हारा इंतजार था, माया ने पूछा। तुम कौन हो और मुझे क्यों बुलाया गया? नीलिमा ने बताया कि हजारों साल पहले समुद्र और पृथ्वी के संतुलन को बनाए रखने के लिए एक नीला क्रिस्टल रचा गया था। वह अब गायब हो चुका है और यदि वह वापस न आया तो समुद्र का संतुलन बिगड़ जाएगा, जिससे प्रलय आ सकती है। नीलिमा ने बताया कि वह क्रिस्टल एक दुष्ट जलपरी राक्षस ने चुराया है। राक्षस कभी समुद्र के रक्षक योद्धाओं में था, लेकिन अब वह अंधकार की शक्तियों से जुड़ गया है और कालसागर नामक स्थान में छिपा बैठा है। केवल तुम ही उसे हरा सकती हो, नीलिमा बोली, क्योंकि तुम्हारी रगों में इंसान और जल दोनों की शक्ति है। माया डर रही थी, लेकिन साथ ही उसे माँ की याद आ रही थी, जिसने समुद्र के लिए सब कुछ त्याग दिया। माया ने हिम्मत जुटाई और नीलिमा से समुद्र के पुराने हथियारों का ज्ञान प्राप्त किया, तीर, चमकती ढाल और एक जादुई सीप जिसे मुसीबत में फोड़ना था। माया अपनी यात्रा पर निकली। रास्ते में उसे कई चुनौतियां मिली, जहरीली समुद्री नागिनें, शार्कों का झुंड, उलझे हुए मलबों में फंसी आत्माएं और बहते जहाजों की आत्मा जैसी छवियां। इन सब के बीच उसे अपनी माँ की स्मृतियां मिलती रहीं, जैसे कोई उसे मार्गदर्शन कर रहा हो। 3 दिन की यात्रा के बाद वह समुद्र के सबसे अंधकारमय भाग में पहुंची, कालसागर। वहां राक्षस उसका इंतजार कर रहा था। उसका शरीर अब आधा जीव और आधा अंधकार बन चुका था। उसकी आवाज गूंज रही थी, तो आखिरकार वह आ गई जिसकी माँ ने मुझे ठुकराया था। माया और राक्षस के बीच एक जबरदस्त युद्ध हुआ। दोनों की शक्तियां समुद्र को कंपा रही थीं। माया की ढाल राक्षस के अंधकार से पिघल रही थी। तब माया को याद आया, सीप। उसने सीप तोड़ी। उससे एक जलदेवता प्रकट हुआ, समुद्र के प्राचीन रक्षक। तू सत्य के साथ है, देवता बोले, और माया को शक्ति का आशीर्वाद दिया। माया ने एक आखिरी वार में राक्षस को परास्त कर दिया। क्रिस्टल उसके हाथों में था। माया ने क्रिस्टल को नीला मंदिर में वापस रखा।
समुद्र शांत हुआ। रंग बदलते जल, चमकते मूंगे और खुश जलपरियां सबने उसका स्वागत किया। नीलिमा ने कहा, तुम अब समुद्र की रक्षक हो, अगर चाहो तो यहीं रह सकती हो। माया मुस्कुराई, मेरा मन वही है जहाँ मेरी माँ की यादें हैं, धरती पर अब मैं जानती हूँ कि मेरा रिश्ता समुद्र से अमर है। माया अपने गांव लौट आई, पर अब वह वही माया नहीं थी। उसमें एक नया आत्मविश्वास, एक नई पहचान थी। उसने समुद्र की रक्षा का प्रण लिया। गांव के लोग जब जब समुद्र किनारे नीली रोशनी देखते, कहते, वो माया है, हमारी जल रक्षिका।